अमेरिकी सदारती इंतखाबात इस वक़्त इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुके हैं और ये प्रेडिक्ट करना तो शायद क़ब्ल उस वक़्त हो कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। अलबत्ता प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो बाइडेन शायद ये कैंडिडेसी जीत जाएँ। जहाँ तक अमेरिका के इंतखाबात का ताल्लुक है तो पॉपुलर वोट की बेसिस पे नहीं बल्कि इलेक्टोरल वोट की बेसिस पे प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है और इस वक़्त जो है जो बाइडेन 244 बमुकाबला 229 इलेक्टोरल वोट्स के साथ लीड कर रहे हैं। और पॉपुलर वोट भी वो 3 मिलियन वोट तकरीबन 30 लाख के करीब वो वोट भी ज़्यादा ले चुके हैं। जो कि हिलरी क्लिंटन ने जितने वोट हासिल किए थे उससे भी ज़्यादा है। अ, ट्रंप ने ऑल्दो कि ज़्यादा स्टेट्स जीती हैं इसीलिए आपको अमेरिका के नक्शे पर ज़्यादा रेड स्टेट्स नज़र आएँगी, लेकिन वो पॉपुलेशन और इलेक्टोरल वोट्स की बेसिस पे कम वैल्यू रखती हैं एज़ कंपेयर्ड टू डेमोक्रेटिक स्टेट्स के। सारी चीज़ें अब जो है वो सारी नज़रें पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के ऊपर हैं जो कि स्विंग स्टेट्स के के नाम से जानी जाती हैं और जहाँ कलीदी किरदार अदा किए थे इन 3 स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री में 2016 के इंतखाबात में और 2012 में बराक ओबामा और 2008 में भी बराक ओबामा के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा किए थे इन तीनों स्टेट्स ने। तब देखना ये होगा कि ऊँट इन तीनों स्टेट्स में किस तरफ बैठता है। लगता ऐसे है कि शायद जो बाइडेन मिशिगन और विस्कॉन्सिन और शायद पेंसिल्वेनिया की भी सीट निकालने में कामयाब हो जाए। ट्रंप को एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ेगा, बड़ी दुआएँ करनी पड़ेंगी कि वो इन तीनों स्टेट्स में जीत जाएँ। इस वक़्त के जो नताइज हैं उसके मुताबिक पेंसिल्वेनिया में ट्रंप जो है वो 6 लाख वोटों से लीड कर रहे हैं, अलबत्ता 13 लाख वोट आने बाकी हैं। एब्सेंटी बैलेट में ट्रंप को 1 वोट पड़ा है हर 5 वोटों में से, तो इस चीज़ को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जहाँ तक मिशिगन का ताल्लुक है 25,000 का डिफरेंस है इस वक़्त, जो बाइडेन पीछे हैं 2 लेकिन अभी भी तकरीबन पौने 7 लाख वोट जो है वो उनके नताइज आना बाकी हैं। यहाँ पर ट्रंप का जो एब्सेंटी बैलेट वोट काउंट है, वो तकरीबन 30% है। विस्कॉन्सिन में जो बाइडेन जो है, वो अब 20,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, जबकि 75,000 वोट अभी भी आना बाकी हैं। तो लगता ऐसे है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी-सी मुश्किलात हों इन सीट्स को निकालने में, ऑल्दो कि वो 2 स्टेट्स में आगे हैं, लेकिन एब्सेंटी बैलेट के परसेंटेज हमें ये बताते हैं कि जो बाइडेन को फ़ायदा होगा। अगर हम कंपेयर करें इन तीनों स्टेट्स को यूएस की दीगर स्टेट्स के साथ, तो सवाल बनता है कि आया क्या वजह है कि ये 3 स्टेट्स अभी तक अपने बैलेट्स को काउंट नहीं कर पाईं या क्यों डिले हो रहे हैं रिज़ल्ट्स या क्यों नताइज अभी तक नहीं आ पाए एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि इन 3 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि रिपब्लिकन्स जिसको गवर्न करते हैं, जिसमें उनकी तादाद ज़्यादा है, अलबत्ता इन तीनों स्टेट्स में डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं। तो उन्होंने जो लेजिस्लेटिव बिल पास किया था और जिसे गवर्नर ने साइन किया, वो इस बात पर उन्हें कमांड करता है कि आप जो है इलेक्शन के दिन तक या उससे 1 रोज़ कबल जो है, उससे पहले से आप बैलेट्स को ना खोल सकते हैं, ना काउंट कर सकते हैं, ना सॉर्ट कर सकते हैं और ना ही रिजल्ट्स को एयर कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर तीनों स्टेट्स में अभी तक हमें नज़र आ रहा है कि अभी तक बहुत सारे वोट्स ऐसे हैं जो कि जिनको काउंट होना बाकी है और इस वजह से इलेक्शन रिजल्ट्स भी अ, ताख़ीर का शिकार है। अगर हम दूसरी तरफ सेनेट के और हाउस के इलेक्शंस देखें, तो जैसे कि इस इलेक्शन से पहले तक हाउस को डेमोक्रेट्स और सेनेट को रिपब्लिकन्स गवर्न करते थे। अभी जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो यही बताया जा रहा है कि ऐसा ही बरकरार रहेगा। अलबत्ता ये बात नोट करने के लिए ज़रूरी है कि रिपब्लिकन्स 4 सीटें ज़्यादा निकालने में कामयाब हो गए अभी तक हाउस में और उनकी तादाद 188 तक पहुँच चुकी है, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन्स जो हैं, वो 1 सीट हार चुके हैं। टोटल 3 सीट्स फ्लिप हुई हैं और 2 आज़ाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, अगर वो भी चूँकि डेमोक्रेटिक साइड पे लीन करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो दोनों तरफ 47-47 सीटें मौजूद हैं। कुछ और ऐसे बिल्स और ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोगों ने वोट किया अपनी स्टेट्स के अंदर, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आया, हाउस से 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पास हो बिल्स, अबॉर्शन राइट्स और इस तरह की चीज़ें हैं। जबकि एरिज़ोना वो स्टेट हमें नज़र आई है कि जहाँ पर सेनेट में भी और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी वो स्विच हो गई है, फ्लिप हो गई है वो स्टेट डेमोक्रेटिक साइड पे। पाथ टू विक्ट्री देखें तो जो बाइडेन को बस मिशिगन, विस्कॉन्सिन जीतना है।
ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन तीनों निकालने पड़ेंगे, जो कि इस वक़्त थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आ रहा है। ट्रंप ने अपनी रात की तकरीर में भी ये कहा, फ्रॉड के इल्ज़ामात लगाए, और अपनी तरफ से नाराज़गी का इज़हार किया। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आया ये मामलात अब कोर्ट में जाते हैं तो 6-3 ट्रंप के फ़ेवर पे कोर्ट है, कंज़र्वेटिव रिपब्लिकन कोर्ट है। हमारे पास प्राइम एग्ज़ाम्पल सन 2000 के इंतखाबात हैं, एल गोर वर्सेस जॉर्ज बुश। तो देखना पड़ेगा कि ये किस तरफ इलेक्शंस टिल्ट करते हैं।